जो लोग फ्रांस जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि फ्रांस में स्टूडेंट वीजाज ओपन हो चुके हैं। आप लोग सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए खर्चा करके फ्रांस जा सकते हैं और वहां पे स्टडी करेंगे। इसमें टोटल आपकी यूनिवर्सिटीज की फीस भी शामिल है, वीजा की फीस भी शामिल है और आपने सिर्फ शुरू में 10,000 रुपए देने हैं भाई को। ये आपका वीजा अप्लाई करेंगे, बाकी जितनी भी फीसेज हैं वो आपने खुद अप्लाई करनी है। और इसके अलावा आपको ना आइट्स करने की जरूरत है ना पीटी की जरूरत है। इंटर के बाद आप जा सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात इनकी मुझे लगी वो ये है कि आप अगर वहां पे जाते हैं तो 4 घंटे आप डेली बेस पे काम कर सकते हैं और जो 4 घंटे हैं अगर आप इसको एवरेज देखा जाए तो आप महाना तकरीबन 1500 यूरो साथ अर्निंग भी करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार स्टडी वीजा पे जाते हैं साथ कमाई शुरू करते हैं। अच्छा बाबर भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, स्टडी वीजा पे जाने के बाद फ्यूचर क्या होता है बंदे का? स्टडी वीजा जाने के बाद देखें आपने यूरोप के किसी भी कंट्री को, खास तौर पे फ्रांस को जो होता है 5 साल देने हैं। 5 साल के बाद आप वहाँ पे नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, आप वहाँ का सिटीजन बन जाते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे अपनी फैमिली भी मूव कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी मूव कर सकते हैं और मुस्तकिल वहाँ पे रहाइश पजीर हो जाते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए कि आपको वहाँ की एक नेशनैलिटी मिल जाए, वहाँ के सारे बेनिफिट्स आपको मिलें, वहाँ के आपको जो जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स वो भी आप ले सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे अवेल होता है जो कि आपको पाकिस्तान में मैसर नहीं होता। जिन बहन भाइयों ने इंटर कर लिया है वो चाहते हैं कि यार जल्दी से किसी अच्छी कंट्री में मूव हो जाएं, आप फ्रांस को किस नजर से देखते हैं? जी इंटर जिन्होंने कर लिया उनको 60% मार्क्स चाहिए और विदाउट आइल्स चाहिए। विदाउट आइल्स आपका फ्रांस में एडमिशन हो जाता है। अदर कंट्री आप देखेंगे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उधर आपको आइल्स चाहिए। तो फ्रांस ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको विदाउट आइल्स वो उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनमें आपको एडमिशन मिल जाते हैं, जहाँ पे फीस भी बड़ी कम है। 300 यूरो से लेके 1000 यूरो वहाँ की फीस है साल की। तो वो इतना तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपेंस बनता है, ज्यादा बनता है, 5 से 10 लाख रुपया यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है। तो फ्रांस में उधर बड़ा ही कम यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस होता है, 3 लाख रुपया मैक्सिमम आपका एक्सपेंस बनेगा साल का यूनिवर्सिटी का। तो और आपको क्या चाहिए? अच्छा जो लोग यहाँ से चले जाते हैं इंटर के बाद, काफी लोग हैं वो कहते हैं यार यहाँ से चलते हैं साथ स्टडी कर लेंगे, साथ हमारी अर्निंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट के लिए वो कंट्री कैसी है? और वहां पे एक स्टूडेंट ने साथ अपनी कमाई भी करनी है तो वो एक वर्कर भी है। इन दोनों सूरतों में देखा जाए तो एज ए स्टूडेंट और एज ए वर्कर जाने वाले के लिए वो कंट्री कैसी है? एज ए स्टूडेंट जब आप जाते हैं तो आप एज ए वहाँ पे अपनी परमानेंट रिहाइश भी पजीर कर सकते हैं। वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो ड्यूरिंग स्टडी आपको 4 घंटे डेली के अलाउ होते हैं, जिसमें आपका जो एवरेज 12 से 15 यूरो पर और आप कमाते हैं वहाँ पे। तो ये मंथली जो देखा जाए तो 1500 यूरो आपका जो ओवरऑल अर्निंग होती है। लेकिन जब आप 8 घंटे यानी कि 8 घंटे की वहाँ पे जॉब हासिल करते हैं तो वही आपकी जो 1500 यूरो होती है सैलरी, वही आपकी तकरीबन 5000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक पर मंथ सैलरी आप हासिल कर सकते हैं। ये बताएं ये कैसे मुमकिन होगा? वहां पे 8 घंटे काम कैसे कर सकते हैं? 8 घंटे ऐसे काम कर सकते हैं कि आप जब की स्टडी के लिए गए हैं, स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का वहां पे PSW मिलता है जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क में आप पूरे 8 घंटे जॉब कर सकते हैं और जो कंपनी आपको जॉब देगी वो आपको वर्क परमिट भी देगी और वो वर्क परमिट आपका एक्सटेंडेबल होगा। जब वो एक्सटेंडेबल होगा उसके बाद आपको वो आपकी फैमिली को भी स्पॉन्सरशिप देगी, जिसके बिहार पे आप अपनी पूरी फैमिली वहां पे मूव कर सकते हैं, वाइफ मूव कर सकते हैं, बच्चे मूव कर सकते हैं और वहां पे रिहाइश पजीर हो सकते हैं। ये जो स्टडी वीजा है यूनिवर्सिटी जो हम एडमिशन ले रहे हैं ये कितनी देर का प्रोसेस है? ये स्टडी वीजे का प्रोसेस तकरीबन 10 महीने है। सितंबर इनटेक 2026 स्टार्ट हो चुका है, जिसके ये 1 अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। अभी आप स्टार्ट करवाएंगे अपना प्रोसेस तो जो सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है 2026 में, उसमें आप एनरोल हो जाएंगे। यानी कि अभी आपको 1 साल तकरीबन वेट करना पड़ेगा। और अगर बंदा को वहां पे जाता है तो कितनी देर उसको स्टडी करना पड़ेगा जिसके बाद वो अपना वो आप बता रहे थे PSW शायद वो उसको मिल जाएगा? स्टडी का होता है अगर तो आप तो बैचलर के लिए जा रहे हैं तो वहां पे बैचलर 3 साल का है, 3 साल के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। और अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, मास्टर वहां पे 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, उसके बाद भी फिर आपको कंप्लीट करने के बाद फिर 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जितने लोग भी जाना चाह रहे हैं वो आपसे फिजिकल मुलाकात करेंगे या ऑनलाइन मुलाकात करेंगे या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देंगे? जी
हमारी ये वेबसाइट है स्टडी इन यूरोप के नाम से, आप वहाँ से हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज है या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिस है लाहौर गुलबर्ग अल हफीज शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे आप हमसे फिजिकली मीटिंग कर सकते हैं। अब जो 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है ना, उसको जरा एक्सप्लेन करें, ऑडियंस को पता चले कि ये पैसे जा किधर रहे हैं सारे। ये ओवरऑल 5 से 6 लाख रुपया खर्चा इस तरह है कि आपका स्टार्ट में जो 300 से 400 यूरो फीस है वो है, उसके बाद एम्बेसी की फीस है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की फीस है, और आपने 1 साल की इंश्योरेंस बाय करनी होती है जो कि आपके वीजा में इंक्लूड होती है। तो ये टोटल ओवरऑल 5 से 6 लाख रुपया एक्सपेंस बनता है। कंसल्टेंसी फी जो है वो आफ्टर वीजा पे करनी है। जी हाँ जी, कंसल्टेंसी आफ्टर वीजा, जब आपका वीजा लग जाएगा फ्रांस का, फिर आपने कंसल्टेंसी फीस हमें और जो pay शुरू करनी में 10,000 देना, ये भी कंसल्टेंसी फी है। है। जी ये भी कंसल्टेंसी। टोटल कितनी है? टोटल 1.5 लाख कंसल्टेंसी फीस है, 10,000 रुपया हम स्टार्ट में ले रहे हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, बाकी जो है वीजा लगने के बाद देंगे आप। अप्रूवल के चांसेस कितने हैं आपके थ्रू अगर कोई करता है तो? जी अप्रूवल के चांस 95% है। फ्रांस का वीजा का जो प्रोसेस है ये पाकिस्तान में 5 से 6 कंसल्टेंट कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा भी नाम है। ठीक है, माशाल्लाह। चलें जी, अगर आप इनके साथ राब्ता करना चाहते हैं तो नंबर इन्होंने आपको बता दिया है, मैं अगेन पूछ लेता हूँ, आप अपनी तसल्ली और तहकीक करके इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। भजन नंबर बता दीजिएगा। नंबर है 0323043139, इसी पे व्हाट्सएप नंबर है। और एड्रेस भी समझा दें। एड्रेस है हमारा स्टडी इन यूरोप, ऑफिस नंबर 123 अल हफीज शॉपिंग मॉल गुलबर्ग 3 लाहौर। थैंक यू जी।